चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आप कहां से देख रहे हैं ताकि हमें पता चले कौन हमारे साथ जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के मजदूरों को एकजुट होना होगा, नहीं तो उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मनरेगा को खत्म करने की साजिश कर रही है। राहुल ने कहा कि जैसे किसानों ने कानून वापस करवाए वैसे ही मजदूरों को भी एकजुट होना होगा। उनका कहना है कि मनरेगा गरीबों को सम्मान के साथ काम देने का अधिकार था। सरकार इसे खत्म करके मजदूरों को फिर से मजबूरी में धकेल रही है। तलाक की खबरों पर अपर्णा यादव ने सफाई दी कि उनके और उनके पति के बीच सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर उनके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मकसद राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह से नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि झूठी अफवाहें फैलाकर मानसिक दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अपर्णा ने कहा कि वे अपने परिवार के साथ मजबूती से खड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी तो शादी भी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उम्र भी काफी हो गई है, अब परिवार संभालने की बात कर रहे हैं। पाठक ने कहा कि आगे चलकर कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के बच्चे संभालेंगे। वहीं सपा की कमान अखिलेश यादव के बेटे बेटी के हाथों में जाएगी। उन्होंने कांग्रेस और सपा दोनों को परिवारवादी पार्टी बताया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बड़ा ऐलान करने जा रही है। अब राज्य के हर व्यक्ति को 1 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इस योजना की घोषणा अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे। सरकार का कहना है कि कोई भी नागरिक अब इलाज के लिए परेशान नहीं होगा। योजना का मकसद गरीब और मध्यम वर्ग को स्वास्थ्य सुरक्षा देना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ उनकी बहुत अच्छी डील होने वाली है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया और कहा कि वे एक बेहतरीन व्यक्ति हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते पहले से कहीं मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी का नेतृत्व भारत को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा और व्यापार सहयोग और बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दिसंबर में देश में 167 दवाओं की क्वालिटी खराब पाई गई है। इनमें कुछ दर्द निवारक और बुखार की दवाएं भी शामिल हैं। कई राज्यों में इन दवाओं को बाजार से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने औषधि कंपनियों से जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कालनेमी समाज में विभाजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने लोगों से अपील की कि वे धर्म के नाम पर भड़कावे में न आए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को कोई कमजोर नहीं कर सकता। ये देश की आत्मा है और इसे कोई मिटा नहीं सकता। ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, खैनी और जर्दा समेत सभी ओरल तंबाकू उत्पादों पर बैन लगा दिया है। अब राज्य में इनके उत्पादन, पैकेजिंग, वितरण, बिक्री और स्टॉक पर भी रोक रहेगी। सरकार का कहना है कि इससे लोगों की सेहत पर सकारात्मक असर पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती से कहा है कि नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और जेल दोनों होंगे। ये कदम राज्य को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है। ट्रैफिक नियमों को लेकर देश भर में सख्ती बढ़ा दी गई है। अगर कोई व्यक्ति साल में 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़ेगा तो उसका लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है। सीसीटीवी के जरिए अब ऑटोमेटिक ई चालान भेजे जाएंगे। चालान भरने के लिए चालक को 45 दिन का समय मिलेगा। सरकार का कहना है कि सड़क सुरक्षा के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी पोती स्कूल बैग में हनुमान चालीसा लेकर जाती है। उन्होंने कहा कि यह हमारी संस्कृति और परंपरा की पहचान है। अमित शाह ने कहा कि बच्चों को छोटी उम्र से ही भारतीय संस्कृति से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपने बच्चों को भारतीय मूल्यों की शिक्षा देने की अपील की। उनका कहना था कि संस्कार ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मजाकिया लहजे में केरल के मुख्यमंत्री से कहा कि अगर आप एनडीए में शामिल हो जाएं तो राज्य को ज्यादा फंड मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में मजाक भी लोकतंत्र का हिस्सा है। अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार हर राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। उनका कहना था कि सहयोग की राजनीति से ही देश आगे बढ़ सकता है। लोगों ने उनके बयान पर हंसी के साथ तालियां बजाई। खानसर के अस्पताल में इलाज अब बेहद सस्ता होगा। यहाँ एक्सरे सिर्फ 35 में, ब्लड टेस्ट 7 में, किडनी की जांच 20 में और ईसीजी 25 में होगी। सरकार का दावा है कि इससे गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि यह मॉडल पूरे देश में लागू किया जा सकता है। लोगों ने इस पहल का स्वागत किया और इसे जनहित में बड़ा कदम बताया। मुमरा में एआईएमआईएम नेता यूनुस शेख का एक वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने एनसीपी नेता जितेंद्र आभाड़ को धमकी दी कि अगर ज्यादा दिमाग सटका तो मुमरा में एंट्री बंद कर देंगे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शेख ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पार्टी ने कहा कि वे शांति और कानून के पक्ष में है।
चांदी की कीमत में जबरदस्त उछाल आया है और ये 3,34,000 प्रति किलो के पार पहुंच गई है। एक ही दिन में चांदी 8,000 प्रति किलो से ज्यादा महंगी हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ने से यह बढ़ोतरी हुई है। सोने के दाम में भी हल्की तेजी दर्ज की गई है। निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी गई है। AIMIM नेता यूनुस शेख ने अपनी बेटी सहर शेख की चुनावी जीत पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उनकी शहजादी अकेली ही सब पर भारी पड़ी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। सहर ने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास की जीत है। उन्होंने वादा किया कि वह इलाके की सभी समस्याएं हल करेंगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगर मुस्लिम वोट साथ छोड़ दे तो सपा प्रमुख चुनाव तक नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस जाति के आधार पर राजनीति करती हैं। पाठक ने कहा कि इन पार्टियों के पास जनता के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है। उन्होंने विपक्ष को सिर्फ बयानबाजी करने वाला बताया। झारखंड में मैया सम्मान योजना की 18वीं किस्त महिलाओं के खातों में भेज दी गई है। लगभग 54 लाख महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की गई है। राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। कई महिलाएं अब छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। लोगों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि खासकर उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार रोजगार देने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की वजह से युवा निराश और परेशान है। सरकार को जल्द ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस की यात्रा को लेकर सियासत गर्म है। शिवसेना नेता संजय राउत इस पर अमृता फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि सुबह से रात तक लगातार मीटिंग हो रही है। पिकनिक नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हित का काम है। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए निवेश लाया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाले सालों में भारत में गर्मी और उमस और ज्यादा बढ़ेगी। एक अध्ययन के मुताबिक 2041 से 2070 के बीच हर साल 50 से ज्यादा हीट स्ट्रेस वाले दिन होंगे। इसका असर लोगों की सेहत, खेती और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तटीय और उत्तरी भारत में खतरा सबसे ज्यादा रहेगा। शहरों में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच सैन्य और रणनीतिक तालमेल लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते इस्लामी नाटो जैसी संरचना बनने की चर्चाएं तेज हैं। अमेरिका पर भरोसा कम होने से ये देश अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। भारत ने इसके जवाब में UAE और इजराइल के साथ रक्षा संबंध मजबूत किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह दक्षिण एशिया के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। दावोस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत AI में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि देश सिर्फ तकनीक इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि इसे दिशा देगा। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर सस्ती कंप्यूटिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इससे छात्रों और स्टार्टअप्स को बड़ा फायदा मिल रहा है। वैष्णव ने कहा कि भविष्य में सस्ते और टिकाऊ समाधान ही ताकत बनेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि समावेशी शिक्षा विकसित भारत के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों को बराबरी की शिक्षा देना समाज की जिम्मेदारी है। करीब 1.2 करोड़ दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षकों की कमी बड़ी चुनौती है। प्रधान ने कहा कि तकनीक और AI इस दिशा में मददगार साबित हो सकते हैं। उन्होंने 3 दिवसीय सम्मेलन में यह बात रखी। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को साल 2030 तक जारी रखने का फैसला किया है। इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बुढ़ापे में 1,000 से 5,000 तक की पेंशन मिलेगी। साथ ही सिडबी को 5,000 करोड़ की इक्विटी मदद देने की मंजूरी दी गई है। इससे छोटे कारोबारियों को ज्यादा कर्ज मिल सकेगा। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पुलिस विभाग में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,000 पदों पर भर्ती चल रही है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जनवरी रखी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आखिरी समय में आवेदन न छोड़ें। भुगतान की अंतिम तारीख 2 फरवरी तय की गई है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने AI से नौकरियों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगले 4 से 5 सालों में कई व्हाइट कॉलर नौकरियां खत्म हो सकती हैं। दावोस में उन्होंने कहा कि AI उम्मीद से ज्यादा तेजी से जॉब मार्केट बदल रहा है। उन्होंने सरकारों को तैयारी करने की सलाह दी। गेट्स ने कहा कि बदलाव को अपनाने वाले ही आगे टिक पाएंगे। राहुल गांधी ने कार्यक्रम में कहा कि मनरेगा गरीबों को सम्मान के साथ काम देने की योजना थी। उन्होंने कहा कि यह मजदूरों के अधिकार की आवाज थी जिसे खत्म किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि अगर गरीब एकजुट हो जाए तो सरकार टिक नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब मनरेगा बचाओ अभियान चला रहा है। सरकार ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि योजना और मजबूत होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नया कानून काम के अधिकार को और मजबूत करेगा। चौहान ने कहा कि कांग्रेस मनरेगा को लेकर गलत बयानबाजी कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी और खड़गे को सलाह दी कि वे भ्रम न फैलाएं। सरकार का कहना है कि मजदूरों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी।